जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के उदय की और शुक्र के राशि परिवर्तन की। फरवरी महीने में होने वाला शुक्र का राशि परिवर्तन जो कुंभ में हो रहा है, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इस गोचर का परिणाम आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को केवल प्रेम या ऐश्वर्य का ग्रह मान लेना एक सीमित दृष्टि है। शुक्र असल में हमारे जीवन में मिलने वाले सुख, संतुलन, आकर्षण, रिश्तों की गुणवत्ता, आत्मसम्मान, कला, सौंदर्य, आराम और भौतिक संतोष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शुक्र कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख होते हुए भी वो अनुभव नहीं कर पाता है, और जब शुक्र मजबूत होता है तो सीमित साधनों में भी व्यक्ति संतोष महसूस करता है। 31 जनवरी 2026 को शुक्र उदय हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य की निकटता के कारण जो शुक्र की ऊर्जा दब गई थी वो दोबारा सक्रिय हो रही है। उस ये जो उदय है, इसके बाद रिश्तों में फिर से गर्माहट आने लगेगी। प्रेम के मामले आगे बढ़ेंगे, विवाह संबंधी जो रुकावटें थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और व्यक्ति खुद को फिर से आकर्षक, आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करने लगेगा। इसके ठीक कुछ दिनों बाद 5 फरवरी 2026 को शुक्र मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर एक व्यवहारिक, अनुशासित और जिम्मेदारी की राशि है, जबकि कुंभ स्वतंत्र सोच, अलग दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना और भविष्य की योजनाओं की राशि है। इसलिए गोचर केवल व्यक्तिगत प्रेम या धन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिश्तों की परिभाषा, अपेक्षाएं और प्राथमिकताएं भी बदलती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, कुंभ राशि में शुक्र भावनात्मकता से अधिक बौद्धिक हो जाता है। यहाँ पर प्रेम का आधार केवल भावना नहीं रहती है, बल्कि सोच, विचार, समान उद्देश्य और मानसिक जुड़ाव होता है। इस समय लोग ऐसे रिश्तों से दूर होना चाहेंगे जो उन्हें बांध रहे हैं, ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होंगे जहाँ स्वतंत्रता और सम्मान बना रहे। इस गोचर में दोस्ती से प्रेम में बदलने की संभावनाएं भी बढ़ती है। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ग्रुप एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सामूहिक प्रयासों से यहाँ पर लाभ मिलने लगता है। हालांकि जो लोग अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं या भावनात्मक पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस समय निराशा मिल सकती है। आइए दर्शकों, शुरुआत करते हैं हमारे सभी राशियों के लिए ये समझने की कि इस गोचर का परिणाम आपके जीवन पर क्या होगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए शुक्र आपके लिए धन, परिवार, वाणी और विवाह के मुख्य कारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर 31 जनवरी 2026 को शुक्र का जो उदय होगा, तो उसका प्रभाव सबसे पहले आपके रिश्तों पर पड़ेगा। यहाँ पर रिश्तों में जो ठंडापन था या पैसे कहीं अटके हुए थे या फिर कम्युनिकेशन में कुछ कमी महसूस हो रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। 5 फरवरी के गोचर के बाद शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश कर जाना, यानी आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाना, जो लाभ, आय, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनकम में सुधार की स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ ही साथ नए लोगों से जुड़कर आर्थिक अवसर भी आपको मिल रहे हैं। विवाह या प्रेम संबंधों में भी पार्टनर के माध्यम से लाभ या सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि इस समय ध्यान रखना जरूरी होगा कि दोस्ती और पैसों को आपस में ना मिलाए, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह गोचर मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सिखाता है कि सही नेटवर्क और संतुलित रिश्ते जो होते हैं वो ही आगे बढ़ने की होती है। उपाय स्वरूप हमारे जातक जो है मेष राशि के, शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं इस गोचर के समय। वृषभ राशि के लिए बात करें तो शुक्र जो है आपके लग्नेश है, उनका कोई भी परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी है, और यहाँ पर शुक्र क्या कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व के कारक है, आकर्षण के कारक है, आपकी हेल्थ के कारक है, आपके दैनिक जीवन के कारक है, आपके रूटीन के कारक है, वो जब उदय होंगे तो आप अपने भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण फिर से महसूस करेंगे। 5 फरवरी 2026 को शुक्र का जो गोचर होगा कुंभ राशि में, आपके दशम भाव में जो होगा, कर्म, करियर और सामाजिक पहचान का जो भाव है, इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी छवि निखरेगी। लोग आपकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। अगर आप किसी रचनात्मक या फैशन, मीडिया, काउंसलिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम में है, तो यह जो गोचर है आपको विशेष पहचान दिला सकता है। हालांकि निजी जीवन में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों को समय देना थोड़ा मुश्किल लग सकता है।
ये जो समय है आपको ये समझाएगा कि प्रोफेशनल सफलता के साथ साथ निजी संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करना है ये सीखना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी। उपाय स्वरूप हमारे वृषभ राशि के जातक क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को साफ कपड़े पहन के नहा धो के माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं, वहां उनका ध्यान करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव जो है वो पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए प्रेम, रचनात्मकता, संतान और खर्च से जुड़े विषय शुक्र के अधीन आ जाते हैं। यहाँ पर शुक्र उदय के बाद प्रेम जीवन में जो असमंजस था, जो दूरी थी, जो डुअलिटी थी माइंडसेट की, वो धीरे धीरे कम होगी। यहाँ पर 5 फरवरी 2026 को शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके नवम भाव में होगा, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव है। इस समय आपके विचार बदलेंगे और जीवन को देखने का नजरिया भी थोड़ा ब्रॉड होगा। प्रेम संबंधों में अलग संस्कृति या दूर स्थान से जुड़े व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखें कि आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, लेकिन वह यात्रा, शिक्षा या आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होगा। ये जो गोचर है आपको ये सिखा रहा है कि जब सोच का स्तर ऊंचा होता है तब जीवन आपको अपने आप नई दिशा में लेकर जाने लगता है। उपाय स्वरूप जातक क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को किताब या स्टेशनरी का दान कर सकते हैं जरूरतमंद विद्यार्थियों को। अब कर्क राशि के जातकों की मैं बात करूं तो शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी है, यानी घर, सुख, वाहन, माता, लाभ से जुड़े विषय जो है शुक्र यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। शुक्र उदय के बाद मानसिक रूप से जो भारीपन था, असंतोष जो था, वहां पर धीरे धीरे कमी आपको लगेगी। 5 फरवरी के गोचर के बाद जो कि आपके अष्टम भाव में हो रहा है, ये जो परिवर्तन है, गहराई, अचानक होने वाली घटनाएं और संयुक्त धन से जुड़ा हुआ है। इस दौरान रिश्तों में छुपी हुई भावनाएं सामने आ सकती है और जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है, गहराई बढ़ सकती है इमोशनल मैटर्स में। पैसों के मामले में ससुराल पक्ष, इंश्योरेंस या निवेश से जुड़े से विषय सक्रिय हो सकते हैं। ये समय भावनात्मक उपचार और आत्म मंथन के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह की भावनात्मक चालाकी या रहस्य रखने से बचना चाहिए होगा आपको इस समय। यह गोचर आपको परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाएगा, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि आपका व्यक्तित्व सही तरीके से उस ऊर्जा को अपने आप में समाहित कर पाए, उसके परिणाम अच्छे से आप ले पाए। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि के लिए शुक्र जो है वो तीसरे और दशम भाव के स्वामी है, इसलिए प्रयास, संवाद और करियर से जुड़े विषय शुक्र के प्रभाव में रहेंगे। शुक्र उदय के बाद कार्य क्षेत्र में और रिश्तों में संवाद बेहतर होने लगेंगे। यहाँ पर जो 5 फरवरी को शुक्र का कुंभ में गोचर होगा, जो कि आपका सप्तम भाव है, तो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जो संबंध है वहां पे इसका वृहद स्तर पे प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर विवाह और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल माना जा सकता है। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते के योग भी बन सकते हैं और विवाहित लोगों के बीच यहाँ पर समझ भी बढ़ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस समय अहंकार और अपनी बात मनवाने की जिद से थोड़ा बचना जरूरी होगा। ये गोचर हमें सिखा रहा है कि रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की हम बात करें तो शुक्र आपके दूसरे और नवे भाव के स्वामी है, इसलिए धन, परिवार और भाग्य पर शुक्र का गहरा प्रभाव रहेगा। शुक्र उदय के बाद पैसों और पारिवारिक मामलों में जो रुकावटें थी वो उनमें आपको धीरे धीरे सुधार दिखेगा। 5 फरवरी के बाद जो दो गोचर हो रहा है शुक्र का कुंभ राशि में, जो कि आपका छठा भाव है, यह भाव सेवा, नौकरी, रोग और कंपटीशन से जुड़ा है, तो इस दौरान काम का दबाव थोड़ा आप पे बढ़ सकता है और रिश्तों में प्रैक्टिकलिटी आपको अधिक देखने को मिल सकती है। प्रेम जीवन में आलोचना या अपेक्षाएं थोड़ी बढ़ सकती है, जिससे असंतोष थोड़ा पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान देना इस समय बहुत जरूरी होगा। ये गोचर आपको सिखा रहा है कि खुद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी आप दूसरों की करते हैं। उपाय स्वरूप शुक्रवार को दही या चावल का आप दान कर सकते हैं। अब हम तुला राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र आपके लग्नेश हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए शुक्र आपके जीवन में संतुलन और गहराई दोनों लेकर आते हैं। शुक्र उदय के बाद आप खुद को भावनात्मक रूप से हल्का और संतुलित महसूस करने लगते हैं। 5 फरवरी 2026 को शुक्र का जो गोचर कुंभ में होगा, आपके पंचम भाव में होगा। ये जो भाव होता है प्रेम, संतान, रचनात्मकता और प्लेजर से जुड़ा होता है, आनंद से जुड़ा होता है। इस समय प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ सकती है, पुराने
रिश्तों में फिर से गर्माहट आ सकती है। कला, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। संतान से जुड़े हुए भी सुखद समाचार मिलने की संभावना है इस समय। ये जो गोचर है, जीवन में फिर से रंग भरने वाला आपके लिए हो सकता है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को घी का दीपक जला सकते हैं माता लक्ष्मी के सामने। वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो शुक्र आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, इसलिए व्यवहार, रिश्ते और खर्च शुक्र से प्रभावित होते हैं। शुक्र उदय के बाद रिश्तों में जो दूरी थी, यहाँ पर जो सेपरेशन टेंडेंसी थी, डिटैचमेंट था, वो कम होने लगेगा। 5 फरवरी का जो शुक्र का गोचर होगा कुंभ राशि में, जो कि आपके चौथे भाव में होगा, जो माता का भाव है, घर का भाव है, भावनात्मक सुरक्षा का भाव है, संपत्ति का भाव है। तो यहाँ पर इस गोचर की वजह से घर का वातावरण बेहतर होता हुआ आपको लगेगा और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा आपकी थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पे खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, रेनोवेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड, घर के लग्जरी आइटम से रिलेटेड, लेकिन वह घर, वाहन और सुविधा से ही जुड़ा होगा। ये देख के आप ध्यान रखें, बजट थोड़ा सा बना के चले, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टेंडेंसी आएगी, आप थोड़ा ओवर द बजट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंस को मैनेज करना भी आपके लिए जरूरी होगा। भावनात्मक रूप से स्थिर रहने की आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत होगी, वरना छोटी बातों पर मन अशांत इस समय हो सकता है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? घर को साफ सुथरा रखें, सुव्यवस्थित रखें। जो चीजें जहाँ की है, जो व्यवस्था होती है, वो थोड़ी सी घर में बनाए रखें। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आप इसका परिणाम वृहद स्तर पर देखेंगे। तो स्पेशली अपने आग्नेय कोण को, ईस्ट डायरेक्शन को इस समय प्रॉपरली क्लीन रखें, क्लियर रखें और पूरे ही घर को एक तरीके से सुव्यवस्थित बनाए रखें। धनु राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं तो शुक्र आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए सेवा, नौकरी और लाभ शुक्र से जुड़े होते हैं। शुक्र उदय के बाद मानसिक तनाव में कुछ कमी महसूस होगी आपको, और जब गोचर होगा 5 फरवरी को कुंभ राशि में, तो ये जो गोचर हो रहा है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है, जो भाव होता है साहस का, संवाद का, छोटे प्रयासों का, भाई बहनों से जो जुड़ा होता है। इस दौरान आपके बोलने और समझाने की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या छोटे व्यापारों से लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। रिश्तों में बातचीत के जरिए समस्याएं सुलझ सकती है। यह गोचर हमें सिखा रहा है कि सही शब्द सही समय पर चमत्कार कर सकते हैं। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को मिठाई बांट सकते हैं। माता रानी को भोग लगाने के बाद, माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद सुहागिन स्त्रियों को इस प्रसाद को आप बांट सकते हैं। अब मकर राशि के लिए हम बात करें तो शुक्र आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी है, इसलिए प्रेम और करियर दोनों पर इसका असर पड़ेगा। शुक्र उदय के बाद रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। 5 फरवरी 2026 को शुक्र का जो गोचर होगा कुंभ राशि में, जो कि आपके दूसरे भाव में होगा, वो भाव जो धन, परिवार और वाणी से जुड़ा है, तो यहाँ पर आपकी इनकम स्टेबल होगी, परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, आपकी वाणी में भी इंप्रूवमेंट आएगा, जिससे लोग आपकी बातों से थोड़ा प्रभावित होंगे। हालांकि यहाँ पर खाने पीने और विलासिता में थोड़ा सा संयम जरूरी होगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? दूध या चीनी का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं तो शुक्र आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है, इसलिए सुख और भाग्य दोनों इससे जुड़े हैं। शुक्र उदय के बाद आत्मविश्वास और मन की स्थिरता वापस आएगी। 5 फरवरी 2026 के गोचर के बाद, जो कि आपके लग्न में ही हो रहा है, इस समय आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा और लोग आपकी ओर खींचेंगे। प्रेम और सामाजिक जीवन में नए अवसर भी मिल सकते हैं, आत्मसम्मान भी बढ़ सकता है, लेकिन खर्चे भी यहाँ पे थोड़े बढ़ सकते हैं। इस गोचर में खुद से जुड़ने और खुद को महत्व देने का थोड़ा प्रयास करें। अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, अपने आप की वैल्यू को समझे। उपाय स्वरूप आप शुक्रवार को कोई परफ्यूम, सुगंध का थोड़ा ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं और माता रानी को भी लगा सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों की मैं बात करूं तो शुक्र आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए साहस और गहराई दोनों इससे जुड़ी है। शुक्र उदय के बाद मन में चल रही जो उलझने हैं, बहुत सारी जो परेशानियां हैं, ओवर जो थिंकिंग है आपकी, ये धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। 5 फरवरी के गोचर के बाद, जो कि आपके द्वादश भाव में हो रहा है, जो भाव होता है खर्चे का, मोक्ष का, एकांत का, आध्यात्मिकता, तो इस समय यहाँ पर लग्जरी आइटम्स पे, फैशन आइटम्स पे, ज्वेलरी पे आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। भावनात्मक रूप से आपको लगेगा कि मुझे अकेले बैठना चाहिए। यहाँ पर कुछ समझने के लिए या चीजों की क्लैरिटी के लिए आपको चाहिए होगा कि मेरे से अभी कोई बात ना करे, मैं समझना चाहता हूँ अपने आप को। इस तरीके की भावना आपके मन में आ सकती है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान ध्यान रखनी होगी आपको
कि अगर आपके कोई छुपे हुए रिश्ते हैं या छुपी हुई भावनाएं हैं वो सामने भी आ सकती है। रचनात्मक लोग एकांत में यहाँ पर बेहतर काम कर पाएंगे। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये जो महीना है, ये जो गोचर है, ये जो शुक्र का उदय है, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। यहाँ पर विभिन्न लग्न के, विभिन्न राशि के जातकों के लिए शुक्र का परिणाम बहुत अलग अलग तरीके से रहेगा, जिसको अभी हमने विस्तार से समझा है। लेकिन यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, शुक्र ग्रह किस भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है और महादशा किसकी चल रही है। यहाँ पर अगर पाप ग्रहों से दुष्ट या युक्त है शुक्र ग्रह, तो ये जो परिणाम है उतना फेवरेबल नहीं हो पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, जो हमने आपको उपाय बताए हैं हर राशि के अनुसार उस उपाय को जरूर करें। समग्र रूप से अगर आप प्रेम जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का या लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ये जो उपाय हैं आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, समग्र रूप से जो आपका जीवन है उसमें शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उसको संतुलित करेंगे। तो इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में शुक्र की ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, ये था हमारा विवेचन शुक्र के उदय का और शुक्र के गोचर का। अगर ये आपको समझ में आया हो, आप इससे जुड़ पाए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।